देखने वालों को एक मरतबा फिर 14 अगस्त यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी मुबारक हो। अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी से जो अपने सूबे से नेवी में इंडक्ट होने वाली पहली खातून है। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आलिया अली साहिबा, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून है जो कि नेवी में रिक्रूट हुई हैं, पाकिस्तान नेवी में। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के लिए ये दो चीज़ें जो हैं वो जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो ये कि गिलगित बल्तिस्तान से कोई खातून आए और मेन स्ट्रीम में नेवी में काम करे और फिर खातून नेवी में हो, तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसे बना, ये बताइए प्लीज़। गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और ये बात मेरे लिए बहुत फ़ख्र के बाइस है कि मैं पहली खातून हूँ जो गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान नेवी का हिस्सा है। अफ़वाज पाकिस्तान के साथ हम सबकी मोहब्बत और उसकी तरफ हमारा इंटरेस्ट होना तो एक नेचुरल सी चीज़ मुझे लगती है। शुरू से शौक़ था कि मैं फ़ौज का हिस्सा बनूँ और ख़ास तौर से नेवी का। ये मालूम नहीं था कि खातून होते हुए मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ, इसी मीडिया के थ्रू मैंने एक दिन किसी चैनल पे देखा एक लेडी ऑफिसर को, तो वो एकदम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, लेडीज़ भी पार्ट बन सकती हैं पाकिस्तान नेवी का या फ़ौज का। तो मैंने फ़ौरन से पहले वॉलंटियर किया कि मैं किसी तरीके से मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और मैं अवेल करूँ इस अपॉर्चुनिटी को। तो ये मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, जो भी हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं जिन्हें देखा मैंने, और उसके बाद मैंने दीगर फीमेल्स को देखा। तो अब जब आपके अंदर ये मोटिवेशन पैदा हो गई तो फिर कुछ डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जिंदगी में, जो कहते हैं अरे भाई ये क्या कर रही हो, ये तो बहुत ही अलग है और ये तो नहीं करना चाहिए, बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स से कैसे डील किया आपने? मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ ऐसे डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स बहुत कम रहे हैं। अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं, तो हमारे लोग अफ़वाज पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे उस तरफ से या मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स की तरफ से एक शख्स ऐसा नहीं मिला होगा जिसने ये कहा हो कि ये तुम क्या करने जा रही हो, तुम्हें फ़ौज में नहीं जाना चाहिए, या ये इस तरह के बहुत टफ़ है और तुम्हें नहीं जाना चाहिए। किसी ने ऐसा नहीं कहा। मेरे आने पे मुझे बहुत रिगार्ड दिया गया, मेरी बहुत इज़्ज़त की गई, मेरे माँ बाप का फ़ख्र बनी, मैं गिलगित बल्तिस्तान का फ़ख्र बनी, और मुझे मोटिवेशन ही मिली है मेरे इलाके से और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स से। चले, ये तो फिर बड़ी इनकरेजिंग बात है बाकी लड़कियों के लिए भी जो गिलगित बल्तिस्तान से या बाकी हमारे सूबों से पाक बहरिया का हिस्सा बनना चाहती है। ये बताएं, आपकी बेस्ट असाइनमेंट पाक बहरिया की जो आपने सबसे ज्यादा एंजॉय की हो, वो कौन सी थी? मेरी बेस्ट असाइनमेंट थी जब मैंने पाकिस्तान नेवी में रहते हुए पैराट्रूपिंग की थी। ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ समझी जाती है क्योंकि फ़िज़िकली ये एक चैलेंजिंग बात है, और ऑब्वियसली अगर आपका पैराशूट ना खुले तो फिर आप ज़िंदा तो नहीं बचते, या ये मैं कहने के लिए आज यहाँ बैठी ना होती अगर मैं वो सक्सेसफुली ना कर पाती। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसे अवेल किया, और नेवी की कुछ ही लेडी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करके वो आ पाई हैं। तो उन खुश नसीबों में से भी मैं एक हूँ कि मैंने पाकिस्तान नेवी से पैराट्रूपिंग भी की हुई है। वाह, क्या बात है। तो ये तो ज़ाहिर है जब हम भी सोचते हैं तो डर की एक कैफियत होती है कि भाई अब ये छलांग लगानी है और इसके बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप ज़ाहिर है जिस जज्बे के साथ काम कर रही हैं और जिस इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रही हैं, तो वहाँ पर फिर तो ये तो बहुत ही मामूली सी बातें हो जाती हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो आपकी यूँ कहें कि अगर एक जॉब डिस्क्रिप्शन हमें समझनी हो, या लड़कियाँ जो देख रही हैं हमारा प्रोग्राम उन्हें समझनी हो, तो वो क्या होगी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन की? आपका एक रूटीन डे कैसा होता है, क्या क्या काम होते हैं जो आपको करने होते हैं अपने डिपार्टमेंट में? देखें, कुछ काम तो अफ़वाज पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं उनके लिए जनरल नेचर के हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं सारे। लेकिन उसके अलावा फ़ौज पाकिस्तान में आईटी के डिपार्टमेंट में फ़ीमेल ऑफिसर्स हैं मौजूद हैं, मेडिकल के डिपार्टमेंट में फ़ीमेल हैं, पब्लिक रिलेशन में साइकोलॉजिस्ट। ये आपकी अव्वल तो डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या एजुकेशन हासिल की है। उस एजुकेशन के हवाले से फिर आप उसके रेलेवेंट डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूट होकर आते हैं और उसमें आपके डिफरेंट काम हैं। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में हूँ तो फिर मेरा काम डेवलपमेंट भी हो सकता है, मेरा काम नेटवर्किंग से रिलेटेड भी हो सकता है,
वो सारे काम जो बाहर अगर एक IT ऑफिसर करता है या IT ग्रेजुएट करता है, वो सारे काम, और उसके अलावा भी बहुत सारे काम जो कि मेजरली हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को या हमारी मैनेजरियल स्किल्स को पॉलिश करते हैं, वो हमारे काम की जिम्मेदारी है। फाइनली हम चाहेंगे कि जो लड़कियां हमारा प्रोग्राम देख रही हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी, और जो लड़कियों के वालिदैन और शौहर प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? और अगर वो मैसेज शिना में देना चाहे तो भी दे सकती हैं, और फिर उसका तर्जुमा कर दीजिएगा। अच्छा ठीक, मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगी ओवरऑल सब लड़कियों को कि नेवी बहुत एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, टफ है फिजिकली और बिल्कुल ऐसा है, मेंटली भी टफ है, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट है, आपका बहुत ख्याल किया जाता है। आप कोशिश करें, बाज़ लोग हिम्मत हार देते हैं जब वो एक दफ़ा नहीं कर पाते, हिम्मत मत हारें। इन द बिगर पिक्चर आपका काम अपनी कंट्री को सर्व करना है। अगर आप किसी वजह से नहीं भी पार्ट बन सकते तो भी हिम्मत नहीं हारनी है। और माँ बाप के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप पूरे भरोसे के साथ अपनी फीमेल्स को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, लोग अपनी वाइफ्स को बिल्कुल भेजें फ़ौज के अंदर, क्योंकि यहाँ आपको बहुत रिस्पेक्ट है, आपका बहुत ख्याल रखा जाता है। अपने लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि माओयोन नून गुशियन से दसीमन से बुट ख्याल तीन फ़ौजलू मीरे बुट ज़रूरत दिला गुशियन से खोले बुट रिस्पेक्ट दिला मी वेलकम चबान गुशियन से रे खोले। क्या बात है, जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आलिया साहिबा, आपका वक्त दिया आपने। आप हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है, इस कौम की बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। हमारी तरफ से तो सैल्यूट है जी आपको।